नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपकी आवाज में। आपकी आवाज प्रोग्राम में हम जनता के सरोकार के मुद्दे आपके सामने लेकर के आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जनता के ऐसे मुद्दे लेकर के आए जिसे सीधे सरकार तक संवाद के जरिए पहुंचा सके। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर संवाद की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, क्योंकि सरकार तक अगर आपका वो मुद्दा पहुंचेगा तो आपकी समस्या का समाधान होगा और सरकार को इस बात की जानकारी मिलेगी कि आप आखिर सरकार से क्या चाहते हैं। कई मुद्दे अक्सर इस तरह के होते हैं जो दब जाते हैं और शायद वो उठकर उभर कर नहीं आते, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। ऐसा ही एक खास मुद्दा मैं लेकर के आया हूं। इस वक्त देश जहां कोरोना की चपेट में है, जहां पर कोविड के बाद से लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ से जुड़े लोगों को वॉरियर कहा था और आज वही वॉरियर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार समस्या का समाधान करेगी, लेकिन समस्याएं होती हैं तो वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए आज हम दिल्ली में एक ऐसे मुद्दे के साथ आए हैं जो सीधे सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। उस मुद्दे से पहले तमाम लोग जो यहाँ पर ये आपको मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं, इन सब की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और इन सब से एक एक करके बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं जो अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों में हैं। इस वक्त दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि देश भर के अंदर कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और यही वो एक एक हिस्सा है समाज का। एक ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज हमारी जरूरत का एक हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कोरोना फैला है। लेकिन जब ये लोग हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इनकी कोई समस्या है तो वो हमें सरकार तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई नाराजगी है या सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए आज हमारी टीम इनके पास आई है आपकी आवाज खास प्रोग्राम में। और ये इनकी बात हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचे जहां तक ये पहुंचाना चाहते हैं। एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यवीर। कौन से हॉस्पिटल में है? हम एम्स गोरखपुर से हैं। एम्स गोरखपुर से आए हैं। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और ये एसआईसी हॉस्पिटल है उसमें नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में वैकेंसी में 80-20 का रिजर्वेशन दिया है। 80% फीमेल और 20% मेल। तो ये ऐसा रिजर्वेशन कहीं भी भारत का कानून में भी इसका प्रावधान नहीं है और ये भेदभाव है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। कब से हैं आप एम्स गोरखपुर में? मैं 2020 से हूँ। 2020 से। कोरोना याद है जब कोरोना आया था? जी सर, कोरोना से ही हम वहाँ पे। कोरोना के समय में आपकी जॉब लगी थी? जी सर, कोरोना उसी समय में? जी सर। तो उस टाइम आप कोरोना वॉरियर थे सर। बने थे? यस सर। यानी काम किया था उस वक्त? किया था सर। तो अब आप सरकार से आते हैं कि हमने तो काम किया कोरोना में भी, इसलिए सरकार उसका आपको तोहफा दे, गिफ्ट दे और गिफ्ट के बदले आपको ये दे कि जो 80-20 का 80-20 का रेशियो उसको खत्म किया जाए। नहीं, बात गिफ्ट की नहीं है, बात इक्वलिटी की है कि जब सभी किसी भी वैकेंसी में ऐसा प्रावधान नहीं है तो ये सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में ही ऐसा प्रावधान क्यों? हमारा ये मांग है सरकार से। अच्छा, तो सिर्फ नर्सिंग में ही है ऐसा? हाँ, सिर्फ नर्सिंग में ही ऐसा है और किसी फील्ड में नहीं है, तो ये नर्सिंग में ही क्यों हमारे साथ भेदभाव क्यों? अच्छा, सिर्फ नर्सिंग के साथ ऐसा हो रहा है और नर्सिंग स्टाफ तो एक बैकबोन माना जाता है किसी भी अस्पताल का, क्योंकि हेल्थ में तो सबसे मेन नर्सिंग ही स्टाफ होता है। तो कहीं पर कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? अभी तो हम सिग्नेचर कैंपेन चलाया था और लेटर वगैरह दिया था, तो अभी चल रहा है। देखिए अभी कुछ एम्स गोरखपुर में आप लोगों ने दिया था? नहीं, यही दिया था, मिनिस्ट्री में ही दिया था। मिनिस्ट्री में दिया था? वर्किंग कमेटी है वो कार्य कर रही है, तो सब अपने अपने स्तर पे। यानी कि जो 80% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए दिया जा रहा है सर, और आप चाहते हो कि ये इक्वल हो जाना चाहिए? इक्वल नहीं, जैसे और वैकेंसीज में है वैसे होना चाहिए। मेरिट के आधार पे हो, जिसके ज्यादा नंबर हो वो सिलेक्शन ले। मेरिट के आधार पर होनी चाहिए कि आधार पे, जेंडर के आधार पे रिजर्वेशन ना रहे। आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, कहाँ पर हैं? एसडीएस अस्पताल। दिल्ली में। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखो, हम तो हमारी डिमांड है सरकार से कि जो अभी 4-5 साल पहले 80-20 का एक नियम आया था, जो फीमेल के लिए 80% कर रखा है और मेल के लिए 20% कर रखा है, जो कतई एक बहुत खतरनाक भेदभाव कर रखा है। और हमने कोविड के अंदर मैक्सिमम मेल स्टाफ ने काम किया है कोविड के अंदर। जैसे कि सरकार से हमारी डिमांड थी कि हम कोविड वॉरियर थे, हमें कुछ ये आप 80-20 का क्या है, आपने सिर्फ हमारे पर थोप दिया 80-20 और सरकार हमारी सुन भी नहीं रही। हम बार बार सरकार को लेटर भेजते हैं, मंत्रालय को केस भी करते हैं, बट सरकार हमारी हर समस्याओं को अनसुनी कर देती है। जैसे कि आप भीड़ देख रहे हो, इससे पहले हमने सिग्नेचर कैंपेन करवाया था और बहुत सारे ट्वीट कैंपेन भी करवाया था, लेकिन उनका नतीजा बिल्कुल नहीं आया, जीरो नतीजा आया। और आपके सामने जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है आज, इसलिए इकट्ठी हुई कि जो 80-20 का नियम है ओनली फॉर नर्सिंग फील्ड में किया गया है।
और अदर डिपार्टमेंट में ये पैरामेडिकल स्टाफ उनके लिए नहीं है। पैरामेडिकल में किसी में नहीं है, ओनली सिर्फ नर्सिंग फील्ड के अंदर ही ये बनाया गया है और जबरदस्ती थोप दिया गया है। इसके ऊपर सरकार न हमारी कुछ सुनती है, हम डिमांड भी करते हैं कि हटाओ हटाओ हटाओ, बट सरकार हमारी 1% भी नहीं सुन रही है। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो कोरोना के समय से लेकर अब तक काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मेल स्टाफ ही हमें नज़र आता है, तो क्या फीमेल की वैकेंसीज खाली रहती हैं, ऐसा होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आप वैकेंसी जैसे 80-20 से पहले वैकेंसी आई थी तो फीमेल आती थी ना, मेल भी आते थे, फीमेल भी आती थी। बट जो जब 4-5 साल 2020 में जब ये नियम आया है, उसके अंदर तो मैक्सिमम फीमेल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। देखो इसमें क्या होता है कि 80% अगर फीमेल को ले लेंगे, 20% मेल को ले लेंगे, इतनी बेरोजगारी है अब जो पूरे इंडिया के अंदर नर्सिंग के अंदर, मेल कम्युनिटी कहाँ जाएगी? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि बात करूं मैं ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, एम्स के अंदर या ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के अंदर, पता नहीं सरकार आगे क्या भी कर सकती है, इसका कोई अनुमान नहीं है। अगर मेल कम्युनिटी अगर बेरोजगार हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम 5 साल तक नर्सिंग करते हैं, उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि आपको सिर्फ 20% ही मिलेगा। अगर 20 ऑल इंडिया है या सिर्फ दिल्ली दिल्ली में है? ऑल इंडिया, और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे कि एम्स हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था 4-5 साल पहले आया था, और उसमें सीधा ये बताया गया था कि 80% फीमेल को है और 20% मेल को है। और उन्होंने इसका रीजन दिया है कि पेशेंट को कंफर्ट के लिए। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमसे क्या कंफर्ट चाहती है फीमेल से। उसमें ये रीजन दिया गया था कि 80-20 करने का ये रीजन है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि क्या कंफर्ट चाहती है सरकार फीमेल से। और अगर ऐसा होता है कि कहीं पर मेल वार्ड में मेल की ही जरूरत है, तो संख्या कम हो जाएगी ना फिर मेल नर्सिंग स्टाफ। देखो अभी जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ या एम्स दिल्ली के अंदर चले जाओ, आप जाना वहाँ पे देखना इमरजेंसी की क्या हालत है। वहाँ पे जहाँ मैं देखता हूँ, फीमेल कहीं ना कहीं उसको सोल्व नहीं कर पाती है। इतनी सारी भीड़ होती है, डेली असॉल्ट होता है फीमेल के साथ, तो उनके साथ में मेल स्टाफ भी चाहिए, क्योंकि वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है, उस चीज़ को हैंडल कर सकता है एक मेल स्टाफ, जहाँ पर फीमेल इतना नहीं कर सकती है। देखो मैं फीमेल का बुराई नहीं कर रहा, उनका भी अधिकार है, उनका भी राइट्स हैं, बट सरकार से हमारा ये विनती है कि आप इक्वल करो, जैसे कि 4 साल 5 साल पहले किया गया था, आप उसी के अनुरूप वैकेंसी निकालो। यानी ये है कि अगर अगर सरकार चाहती है तो दोनों को इक्वल भी कर सकती है, मेल और फीमेल को आप इक्वल कर दीजिए, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ 80-20 का रेशियो लेकर के चलती है तो इससे तो अस्पतालों की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। जहां पर मेल स्टाफ की आवश्यकता होगी और वहां पर फीमेल स्टाफ होगा तो जाहिर सी बात है कि अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। मुद्दा बहुत अच्छा है इन लोगों का, मुद्दा जो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर कितना संज्ञान लेना है वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अक्सर चर्चा करते हैं आपकी आवाज प्रोग्राम में। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जनता से जुड़े मुद्दे या उन लोगों से जुड़े मुद्दे जो सरकार तक अपना मुद्दा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बात को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास और कोशिश हमारी रहती है। हमारी टीम हमेशा ऐसे मुद्दे ढूंढती है जो हम सरकार तक पहुंचा सकें। जाहिर सी बात है, अगर आपको सरकार तक बात पहुंचानी है तो उन मुद्दों को लेकर के आपको धरातल पर आना होगा। और यही भीड़, ऐसी भीड़ है जो कोरोना वॉरियर है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अपना कैरियर इस वक्त दांव पर लग रहा है। अगर सरकार 80-20 का रेशियो नहीं हटाती है, थोड़ा 80-20 एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, 80% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है और 20% पुरुषों को। तो अगर ऐसे में कहीं पर मेल वार्ड है, कहीं पर अस्पताल के अंदर सिर्फ मेल स्टाफ की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता किस तरह से पूर्ति होगी? क्या 20% स्टाफ 100% पुरुषों के मेल स्टाफ में वो आवश्यकता पूर्ति कर सकता है? ये बहुत मेन मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम फिलहाल अभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? महेश चौधरी नाम है, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। वहाँ पे भी आप लोगों को लग रहा है कि ये शायद नहीं होने। आप स्टूडेंट हैं? यस सर, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है? यस सर, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। तो आपको लगता है कि जो सरकार नया कानून लेकर के आ रही है उससे आपको समस्या हो सकती है? बिल्कुल सर, समस्या ही है, सारी समस्या ही है। सरकार जो मतलब जो नया कानून सरकार लाई है उसको आप चाहते हैं कि उसमें तब्दीली होकर 80-20 वाला रेशियो वो हटना चाहिए? वो नहीं रहे, वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और सबको बराबर कर दे सरकार।
सबकी अपनी अपनी मेरिट के हिसाब से जिसके जितने नंबर आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारी ये पुरजोर तरीके से संपूर्ण नर्सिंग छात्रों की मांग है और समस्त राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं। यहाँ तो सभी स्टेट के लगभग लोग आए हुए हैं, आप लोग हैं? यस सर, बिल्कुल सभी स्टेट के लोग आए हैं। अच्छा, केरला से आप आए हैं? केरला से एम्स एम्स आप इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर मेरे सामने आ जाइए, सभी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम नरेश चौधरी। तो आप दिल्ली एम्स से हैं या ऋषिकेश? एम्स ऋषिकेश से। अच्छा, आप एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड से आए हैं आप, वहां पर भी यही समस्या आ रही है? ये हाँ, सभी ऑल इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं सभी में ये दिक्कत आ रही है। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या निकल सकता है? अल्टरनेटिव दो चीजें हैं कि जब भारत का संविधान ये कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, ठीक है, तो उसके विपरीत एक तरफ तो सरकार बात करती है कि महिला और पुरुषों को बराबर, और दूसरी तरफ 80% रिजर्वेशन देकर के सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि हम सरकार कह रही है महिला सशक्तिकरण की बात करें। बिल्कुल सशक्तिकरण, लेकिन 80% रिजर्वेशन देकर के क्या सरकार ये साबित करना चाह रही है कि हम सिर्फ महिलाओं को पूरा दें और पुरुषों को पीछे धकेल दें? क्या ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अब आप लोग ये चाहते हैं कि 80-20 वाला वो खत्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल असंवैधानिक है। लेकिन अगर महिलाओं को सरकार आगे बढ़ाना चाह रही है तो उसमें वैसे कोई समस्या आप लोगों को क्या समस्या लगे? हमें कोई आपत्ति नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ानी चाहिए, बढ़ाने के लिए सभी लोग इसके लिए एग्री हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर दौड़ हो रही है, आप एक आदमी को पीछे से पकड़ के और दूसरे को जाने दें आगे, तो क्या ये न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या ये न्याय है? अच्छा, इसका कोई बीच का रास्ता ऐसा नहीं है कि महिलाओं को भी मिले और पुरुषों को भी बराबरी देखो सभी राज्य सरकारें हैं और भी संसद के अंदर भी सांसद चुने जाते हैं, उनमें भी तो महिलाओं को रिजर्वेशन है ना। वो 80% तो नहीं है ना, उनमें कितना % रिजर्वेशन है, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट किए करें, सभी के साथ में न्याय हो, सभी को भारत के संविधान की रक्षा हो। संविधान नियमों को ताक पे रख करके अगर सरकार फैसला लेती है तो वो गवारा नहीं है। आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब इक्वल हो जाए, 50-50 50-50 भी हो जाए, लेकिन भारत का संविधान कितना कहता है, जितना संसद में है उतना करें, ठीक है। जो महिला सशक्तिकरण बिल आया है उसमें 33% देने की मांग कर रही है, तो 33% इधर करें। इधर ऐसी क्या मजबूरी है जो 80% किया जा रहा है, 50% किया जा रहा है? सब जगह पे है, उतना यहाँ किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि महिला स्टाफ ज्यादा अच्छा काम करती हो पुरुष स्टाफ से? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम करने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही बराबर काम करते हैं। उतना ही काम महिलाएं करती हैं, उतना ही पुरुष करते हैं। बहुत सारी दो तरीके की सिचुएशंस होती है। एक सिचुएशंस होती है जिसमें महिला बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें नहीं कर सकती, ठीक है। तो जहां महिला कर सकती है वहां पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष कर सकता है वहां। तो ये दो पहियों की गाड़ी है। मैं एक हॉस्पिटल के हिसाब से एक सवाल जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि हॉस्पिटल में जो आपका पुरुष वार्ड होता है, क्या उसमें महिला जो स्टाफ होता है वो जाता है वहां पर उनके लिए काम करने के लिए? देखो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर पुरुष और महिला डॉक्टर और नर्सेस ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पुरुषों का वार्ड है वहाँ महिलाएं जाती हैं, महिलाओं का वार्ड है वहाँ पुरुष जाते हैं। कोई किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। गायनेकोलॉजिस्ट वो मेल भी होते हैं, यूरोलॉजिस्ट फीमेल भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है मेडिकल प्रोफेशन का। हो सकता है सरकार को यही समझ में आ रहा हो कि भाई जब दोनों जगह महिलाएं काम कर सकती हैं तो इस फील्ड में महिलाओं को ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए। देखो एक नर्सिंग फील्ड है, एक मेडिकल फील्ड है, ठीक है। तो सिचुएशंस दोनों के लिए सेम है, तो क्यों ना फिर दोनों पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ ये नर्सिंग प्रोफेशन पे क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र खर्रा है। आप कहाँ पर हैं? मैं एम्स ऋषिकेश में पोस्टेड हूँ। एम्स ऋषिकेश में, वहां भी ये आप लोगों की सबकी यही समस्या है? मतलब कुल मिलाकर के क्या राज्य सरकार इन्वॉल्व है किसी तरह से इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है। कैसे, किस तरह से? क्यों राज्य सरकार को भी इसमें कदम उठाना चाहिए, उसको भी इसका विरोध करना चाहिए T20 का। अच्छा, मतलब राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहे कि भाई ये नियम जो है ये सुटेबल नहीं है मेडिकल स्टाफ के हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल, या तो 33% करे या फिर ऑन मेरिट करे, जो मेरिट में आए वो उसको जॉब मिले, या फिर ऐसा करे कि डॉक्टर को भी 80-20 करे। अच्छा, डॉक्टर्स मतलब अगर स्टाफ है तो डॉक्टर भी 80-20 होना चाहिए। हाँ,
क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शंकर नाइक नवरे है। मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से आया हूँ। देखिए, हमारी मांग गवर्नमेंट आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? सर, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी पास आउट अभी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। 2024 पास आउट हुआ हूँ। तो जो सरकार ने जो 2020 में एम्स में जो 80-20 का रेशो लाया है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट में, इसमें क्या हो रहा है सर कि जो मतलब जो लड़के हैं, मतलब जो मेल नर्सेस है, उन पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि देखिए कि क्या हो रहा है कि ठीक है, एक ज़माना था जब नर्सिंग में सिर्फ महिलाएं, मतलब गर्ल्स रहती थी। लेकिन आपने क्या, अब ज़माना बदल चुका है। अब नर्सिंग में ने क्या, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े परसेंटेज में लड़के भी आ रहे हैं। तो इतना बड़ा परसेंटेज लड़कों का बढ़ा है, और उनको आप 70% सीट दोगे तो ये लड़के के मतलब आने नहीं है लड़कों के साथ। तो इसमें हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि ये जो 80-20 का रेशो है, इसको हटाया जाए। इसको एक तो आप 30% कीजिए, नहीं तो मेरिट के बेसिस पे कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो कन्फर्ट का जो शब्द यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो कन्फर्ट का यूज़ करके इन्होंने लाया है, इसका क्या है, देखिए अब मैं स्टेट गवर्नमेंट में देखता हूँ, एम्स में भी देखता हूँ, जो गायनेक वार्ड है उधर ब्रदर भी मेल नर्सेज भी होते हैं, गायनेक वार्ड में फीमेल नर्सेज भी होते हैं। जो अगर मतलब मेल का स्पेशलिस्ट वार्ड है तो उसमें फीमेल नर्सेज भी होते हैं। तो कहाँ कंफर्ट है भाई, कहाँ कंफर्ट है? अगर कंफर्ट है तो फिर डॉक्टर को भी लगाओ ना, कंफर्ट है तो हमें नर्सिस में क्यों लगा रहा है? यानी जो गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि जहां पर फीमेल जो एडमिट होती हैं उनके लिए अगर फीमेल स्टाफ होगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, इसलिए इस नियम को लागू किया गया। लेकिन इस नियम का एक लॉस ये भी हो सकता है कि फीमेल स्टाफ अगर ज़्यादा होगा तो मेल वार्ड में फीमेल वार्ड को लेकर के समस्या आ सकती है। और इसी वजह से जो देश भर के तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले अस्पताल हैं, उनका जो स्टाफ है वो सरकार से अब ये डिमांड कर रहा है कि आप इस नियम को हटा दीजिए, क्योंकि इस नियम का बहुत ज्यादा प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा और इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। दिल्ली में एक ऐसा बहुत अहम मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आज की जरूरत है, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना बहुत तेजी के साथ दस्तक दी है। लेकिन सरकार से कोरोना वॉरियर्स की एक डिमांड है। डिमांड यह है कि जो 80-20 का नियम लागू किया गया है उसको हटाया जाए। नियम यह है कि 80% महिलाओं को नर्सिंग स्टाफ में जगह मिलेगी, जबकि 20% पुरुष को मिलेगी। अब पुरुष स्टाफ का कहना यह है कि जहां पर पुरुष आवश्यकता के अधीन कम है, अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में समस्या पैदा हो सकती है। देश में जब कोरोना की लहर थी तो उस वक्त ज्यादातर जो मेडिकल स्टाफ था उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा था, जगह जगह उनको सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन ऐसे में चूंकि अब ये दोबारा से कोरोना शुरू हुआ है तो वो लोग अपनी समस्या का समाधान सरकार से चाहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं और साथ ही तमाम दिल्ली नहीं बल्कि देश भर से आए हुए अस्पतालों के स्टाफ हैं, जो नर्सिंग से जुड़े हुए स्टाफ हैं। उन सबसे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है और मैं स्टूडेंट हूँ, राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे। तो हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि इक्वालिटी पे बात हो। ये 80% गर्ल्स और 20% बॉयज़ में, इसमें बॉयज़ का फ्यूचर बहुत खतरे में आ रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, आने वाले वक्त में बेटे बचाओ और बेटे पढ़ाओ का नारा आ जाएगा। जैसे हर जगह पे हर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में 50-50 का है, वैसे ही 50-50 का यहाँ पे भी होना चाहिए। अब जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में ढेर सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं वो 50-50 के बिहाफ पे होते हैं, यानी 50% गर्ल्स आती हैं, 50% बॉयज़ आते हैं। जब आप एडमिशन 50-50% पे ले रहे हो और फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में 80-20 का रेशियो ला रहे हो, तो इससे तो जो बॉयज़ हैं उन सब का फ्यूचर खतरे में आ रहा है। अब हर साल ढेर सारे बॉयज़ अलग अलग कोचिंगों से अपनी तैयारी करते हैं, उनके ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस होता है 80-20 का, जिसकी वजह से कितने बच्चे सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इस बात को सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ भी इक्वालिटी की जाए। जहाँ पे लड़कियों को 80% 20% दिया जा रहा है, वहाँ पे 50-50 कर दिया जाए या फिर उसे मेरिट बेस कर दिया जाए। हमारी तो यही मांगे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नमहनाथ। कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। 80-20 के रेशियो को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है नर्सिंग सभी स्टाफों में, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ जो है आगे कुछ तमन्ना रखते हैं करने के लिए, बड़ी बड़ी तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको भी रहता है। तो 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके कोई कोर्स करते हैं कहीं भी, है ना। उस कोर्स करने के बाद अगर सरकार इस तरह 80-20 का रेशियो अगर करता है, 1000 अगर सीट निकलेगा तो 200 लड़की का और 800 लड़की का, 200 लड़की का हो जाएगा। मतलब विष्णु धरती और आसमान का फर्क है। तो ये सरकार कह रही महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? महिला सशक्तिकरण कीजिए, महिला सशक्तिकरण करके कोई रोकना नहीं है, लेकिन आप सभी जगह लागू करना है तो कीजिए। अब सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों कर रहे हैं आप? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे महिला सशक्तिकरण करना है तो किसी और मैटर में कीजिए। जैसे हेल्थ है, हेल्थ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है ना। हेल्थ में तो एक नॉलेज के आधार पर लेना चाहिए बंदों को।
जो नॉलेजेबल है वो अपने आप लग जाएगा। इसमें कुछ मतलब होना ही नहीं चाहिए कि भाई 80% इनको लो, 20% इनको लो। जिसके पास बेस्ट नॉलेज है वही बेस्ट मतलब केयर कर सकता है। बेस्ट केयर वही दे सकता है। जिसके पास बेस्ट मतलब नॉलेज है वही बेस्ट केयर देगा। अब 80% वाली लड़कियां कैसे केयर दे पाएगी? वो सिर्फ आरक्षण के कारण से अंदर जा रही है, दूसरे कारण से जा नहीं रही है। नॉलेज की वजह से जाएगी, अगर नॉलेज की वजह से जाएगी तो अच्छी केयर दे पाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मैटर नहीं करता है। क्या कह रहे हैं बताइए। ये जो 80-20 का जो नियम है ये आया था 2019 में। 2019 के अंदर 27 जुलाई 2019 की सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे एम्स थे और माननीय सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम के हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसमें एडिशनल एजेंडे के रूप में नर्सिंग का पहला उस CIB इंस्टीट्यूट की बॉडी में कोई मुद्दा नहीं था। एडिशनल एजेंडे के रूप में पॉइंट नंबर 16 से इस 80-20 कानून को अप्लाई किया गया और ये दिल्ली एम्स के बाद धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूट में हुआ। पहले एम्स ने फॉलो किया, उसके बाद जो ESIC है उन्होंने भी फॉलो कर दिया। तो इसमें 80% सीटें जो है वो फीमेल्स के लिए और 20% सीटें हैं वो मेल के लिए। ये जब से 27 जुलाई 2019 को जब से लागू हुआ उसके बाद से लगा करके अब तक 5-6 सालों के अंदर हमने इसका लगातार विरोध किया है। कई सारे लेटर्स और प्रदर्शन सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू हमने भिजवाए हैं। माननीय सांसद महोदय के थ्रू भी हमने बहुत सारे लेटर है वो उस समय के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे उनको भिजवाए थे। और अभी फिर से हमने एक मुहिम शुरू करी है, जॉइंट वर्किंग कमेटी हमने बनाई है, जिसमें सारे सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट, जिसमें से महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह जगह से, कर्नाटका से, सभी जगह जगह से जो जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहां से नर्सिंग ऑफिसर इसमें शामिल है, सारे स्टूडेंट है, शिक्षकगण है, सारे शामिल करके जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के द्वारा हमने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट प्लान किया था, जिसके द्वारा हमने 10 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाया था और ब्लैक बेज लगा करके सभी इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन हुआ है। उस प्रदर्शन का हमने मिनिस्ट्री को भेजा है। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन 16 जून को चलाया और 22 जून को हम यहाँ पे मिनिस्ट्री में ये मैसेज देना कुल मिलाकर के ये मैसेज है कि 80-20 हटना चाहिए। क्या नाम है आपका? देखो 80-20 हटना चाहिए। इसमें मेन है सर क्वालिटी ऑफ जो केयर है ना वो इससे डाउन हो रही है। यही कहना चाहूंगा मैं, जो 80% जो फिल्टर जो प्रोसेस जो लगा रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ जो केयर है वो ही डाउन हो रही है। और सबसे ज्यादा जो फीमेल का जो उन्होंने वर्ड यूज करा कि वो कंफर्ट जो भी एक मिसमैनेज मतलब जो है उसको मतलब एक नीचा दिखाने के लिए ऐसा जो वर्ड है ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी एक अपनी मान मर्यादा होती है। बाकी केयर की बात करूं तो उसमें मेल और फीमेल में कोई मतलब जेंडर बेस्ड मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं है। सब अपना जो प्रोफेशन है उसमें एक पूरा डिग्निटी के साथ में अच्छे से केयर देते हैं। कहाँ देख लीजिए, जहाँ डिजास्टर होता है वहाँ जितना मेल संभाल सकता है उस चीज को उतना फीमेल संभाल सकती है। बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? सत्य प्रकाश। कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल से एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, RML दिल्ली से ही। हाँ, क्या लग रहा है आपको? लगने की बात ये है कि ये जो नर्सिंग की जो सेवा है वो सेवा, समर्पण और त्याग और बलिदान से ओतप्रोत है। अब इसमें 80-20 जैसा काला कानून लाकर कहीं ना कहीं जो मेल नर्सेज हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो पेशा है ऐसा पेशा है जिसमें आप लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर आप शिक्षा में भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षा में भेदभाव करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप देखो नर्सिंग के जो छात्र हैं अब पूरे देश के कोने कोने से आज दिल्ली की देश की राजधानी में इकट्ठे हुए हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक रोष है। रोज इस बात का है कि जब छात्र जब एडमिशन, देखो कॉलेज की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जब छात्र एडमिशन लेता है तब से लेके अब तक जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में एक डर है। पहले डर नहीं था, लेकिन अब जब से सरकार ने काला कानून लेके आई है 80-20 का, जिसमें 80% फीमेल को लिया जा रहा है और 20% मेल को लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर एक जो संविधान का जो आर्टिकल वो है 14 उसके बिल्कुल खंडन करता है। क्या नाम है? सर अनिकेत। कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से ही हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सारे हैं, बॉयज़ भी हैं सर, गर्ल्स भी हैं, एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं सर, उतना ही पढ़ने पे अगर जो है कोई 2600 या 3000 के रैंक में आता है सर, वो गर्ल होती है अगर उसको तो आपको अलॉट कर दिया जाता है एम्स, लेकिन हम अगर उसी मतलब उस पर लाते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है सर। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, क्या नाम है? सर मयंक नाम है मेरा, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। सर इसमें एक मुद्दा ये है कि 80-20 ठीक है, ख़त्म करना चाहिए,
बराबर तक देना चाहिए, या तो 50% कीजिए या फिर मेरिट के बेस पे कीजिए, क्वालिटी बढ़ेगी केयर की। बट उसके बाद बहुत जगह ऐसे बोलते हैं कि फीमेल्स कंफर्ट देती हैं, जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया वर्ड। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर फीमेल्स कंफर्ट देती हैं तो हमारे देश में आए दिन जैसे कोविड में हुआ था, वैक्सीन की वजह से भी लोगों को डिजास्टर कोई भी होता है उसमें डेथ होती है, या फिर ऐसी नौबत आती है कि सीपीआर जैसी परफॉर्म करना पड़ता है प्रोसेस। तो सीपीआर एक ऐसा प्रोसेस है जो आप जानते हैं, नॉर्मल पुशअप जो लगाते हैं वो एक मेल ज़्यादा लगा पाएगा, फीमेल की आम आदमी जानता है। बट सीपीआर में जो शरीर की एनर्जी लगती है वो क्या एक फीमेल बराबर लगा पाएगी? कभी नहीं लगा पाएगी। कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, कोई भी कंडीशन में फीमेल्स की नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, लोगों के खून देख के वो उल्टियाँ वो कर देती हैं, खुद चक्कर खा के गिर जाती हैं। तो क्या उस कंडीशन को संभाल पाएंगी? तो इसमें 80-20 करना मीन्स ये है कि लड़कियों को आगे देना, और वो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वो पेशेंट को नहीं संभाल पाएगी। ये हकीकत है, वास्तविकता है। बट सरकार को ये दिखता है कि कंफर्ट दीजिए, वो सिर्फ इस बहाने पे देखते हैं। इसमें जो टीम बनाई गई थी 2019 की में जो हुआ था, ये पारित हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था कि जो टीम गठित हुई थी उसमें सारे डॉक्टर्स थे, नर्सिंग एसोसिएशन शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम पे हुई थी, तो उन्होंने अपनी मनमानी थोपे गए थे कानून। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने थोप दिया, खुद ने बना दिया कानून और नर्सेस के ऊपर थोप दिया। नर्सिंग से कोई सलाह नहीं ली गई, नर्सिंग प्रोफेशन से ना उनसे कुछ मांगा गया। 80% लागू किए हुए अब 5 साल हो चुके हैं। महिला का जितना सशक्तिकरण होना था वो हो चुका। अब पुरुषों को असशक्त मत करो, 80-20 हटाओ, क्योंकि अब एम्स को देखते हुए ई सेशन में अपने अंदर 80-20 लागू कर दिया है। आगे निमास भी अपने अंदर 80-20 लागू कर देगा, पुरुष जाएगा क्या? ये जो पूरा मुद्दा था आज हमने आपको दिखाया, बहुत खास मुद्दा था, क्योंकि देश के अंदर कोरोना की लहर है और कोरोना में नर्सिंग स्टाफ की बहुत अहम भूमिका रही, और उस अहम भूमिका पर अब नर्सिंग स्टाफ चाहता है कि सरकार उनकी बात को समझे और समझकर एक निर्णय ले। बहरहाल मेरे सहयोगी साजिद और मैंने आपको एक खास पेशकश दिखाई है। हमारी मुहिम है, हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज़ में ऐसे मुद्दों को उठाएं जिसकी वजह से सरकार आपकी बात को सुन सके। आपकी आवाज़ में हमने आज आपको खास पेशकश दिखाई, जिसमें हमने दिखाया कि कोरोना वॉरियर्स, जो हेल्थ से जुड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, आखिर वो सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, सरकार से सिर्फ चाहते हैं कि 80-20 का जो रेशियो है उसको ख़त्म किया जाए। ये शिक्षा के आधार पर और उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही उसको आगे नौकरी मिलनी चाहिए। और इसको लेकर के आज दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से इन सब ने इकट्ठा होकर सरकार से अपनी बात रखी। हालांकि ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे और आज हमने इनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल मेरे सहयोगी साजिद और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।